हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो की एक पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर पढ़ने वाले हैं। इस पोएम के अंदर पोएट ने एक स्लम एरिया के एलिमेंट्री स्कूल को डिफाइन किया है। वहाँ बताया है कि वहाँ के बच्चे किस तरीके के दिखते हैं, उनकी कंडीशन कितनी खराब है, और वो जो बाहर की एक दुनिया है, जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जो एक अच्छी दुनिया है, उससे कितना डिफरेंट है, वो कितने अलग तरीके से हमसे रह रहे हैं, वो इस चीज़ को इस पोएम के अंदर डिस्कस किया गया है। जैसे आइए स्टार्ट करते हैं। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. बोल रहा है कि गस्टी वेव से काफी दूर, गस्टी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वेव्स, है ना। स्ट्रॉन्ग वेव से काफी दूर इन बच्चों के जो फेस हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे कोई वीड बिना रूट्स के होती है, उस तरीके से ये बच्चे हैं। The hair torn round their pallor. Pallor means कि pale face, और कहता उनके जो बाल हैं वो उनके फेस पे बिखरे हुए हैं। The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. वो बोल रहा है कि एक लड़की जिसका सिर झुका हुआ है, उसका सिर बड़ा दिख रहा है क्योंकि वो झुका के बैठी है। शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में, या शायद हो सकता है वो अपनी लाइफ से खुश ना हो, इस वजह से वो सिर झुका के बैठी है। और उसी के पास एक पेपर जैसा पतला बच्चा बैठा है, एक लड़का बैठा है, विद रैट्स आईज, चूहे की आंखों के जैसी उसकी आईज है। रैट की आई कैसी होती है, वो हर जगह देखता रहता है कि कहीं से कुछ मिल जाए या कुछ ढूंढ लूं खाने के लिए, है ना। ऐसी ही उस बच्चे, पतले से बच्चे की आईज थी, यानी वो इतना भूखा होगा, शायद इसी वजह से माल न्यूट्रिशन है, और वो भूखा होने के कारण कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खोजता होगा कि खाने को यहाँ से कुछ मिल जाए। तो उसकी आंखें कैसी थी, रैट्स आई। The stunted unlucky hire of twisted bones, क्या था, stunted, stunted यानी रुकी हुई, stopped, unlucky hire, hire यानी कि पुश्तैनियों से चली आ रही चीज जो होती है ना, उसे hire बोलते हैं। of twisted bones यानी कि उसको बोन्स की कोई twisted bones की बीमारी थी। reciting a father's gnarled disease, जो उसके पापा की जो डिजीज थी उसको रिसाइट कर रही थी। his lesson from his desk, at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game, in tree room other than this. कहता अब अपने डेस्क से वो लेसन पढ़ रहा था, जो वो स्टंटेड ग्रोथ वाला बच्चा था, और पीछे क्लास का जहाँ डिम हो जाता है, लास्ट बेंचेस पे क्या होती है, ना तो इतनी रोशनी होती है, ना ही कोई इतना ध्यान देने वाला होता है। तो लास्ट के बेंचेस पे एक अननोटेड, स्वीट और यंग बच्चा बैठा है, जिसकी आईज जो है वो कोई सपने ही देख रही हैं। ऑफ स्क्वेल्स गेम यानी कि गिलहरियों के खेलने के, या ट्री के, या इस जो ये क्लासरूम है या ये स्कूल है उससे बाहर की दुनिया के सपने देख रहा है वो बच्चा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. वो कहता है इन खट्टी दीवारों पे, खट्टी दीवारें क्यों कहा गया है, क्योंकि उस पे ऐसा येलो कलर का पेंट किया गया है जो डल दिख रहा है। इन खट्टी दीवारों पे कुछ डोनेशंस हैं, यानी वो वॉल्स के ऊपर या तो पेंट डोनेटेड होगा, या जो आगे सामान की बात कर रहा है, शेक्सपियर का हेड यानी शेक्सपियर की जो पेंटिंग लगी है वो डोनेटेड है, और वो उसकी बात कर रहा है। क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह के टाइम भी क्लाउडलेस है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, वहां पे एक ग्लोब रखा है, डोनेटेड ग्लोब है जिसके ऊपर सारी सिटीज दिखाई दे रही हैं। डोम होता है गोल आकार का कोई चीज जिसे हम बोलते हैं। सिविलाइज्ड डोम यानी कि वो ग्लोब की बात कर रहे हैं, जिसपे सारा मैप जो है, सिटीज जो है वो बताई हुई है। बेल्ट Flurry, Tyrole's Valley, open-handed map awarding the world its world. कहता वहां पे
एक तो शेक्सपियर का हेड की पेंटिंग है, एक वहां पे ग्लोब रखा हुआ है, दूसरा वहां पे एक टायरोल्स वैली का एक पेंटिंग लटका हुआ है, और वहां पे एक ओपन हैंडेड मैप है, किसी ने खुले हाथ से रफली बनाया हुआ मैप है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। वो यहाँ पे वर्ल्ड मतलब जो पूरा देश का नक्शा उसमें बना हुआ है उसको ये स्लम एरिया का वर्ल्ड इंक्लूड कर रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, कहता और इन बच्चों के लिए वो वर्ल्ड उनका वर्ल्ड नहीं है, ना ही ये खिड़कियां, ना ही ये मैप, ये इनका कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं, वो एक स्लम एरिया में रह रहे हैं जो दुनिया बाहर की दुनिया से काफी अलग है। Where all their futures painted with the fog, और उनकी दुनिया कैसी है जहाँ पे उनका जो फ्यूचर है वो फॉग से पेंट किया गया है, यानी उसको धुंधला रखा गया है। A narrow street sealed in with the lead sky, कहता उस जो इनका मैप है उसके अंदर क्या एक नैरो स्ट्रीट छोड़ दी गई है, यानी एक स्लम एरिया छोड़ दिया गया है सील करके, यानी वो बाहर ना आ सकते, ना बाहर का कोई अंदर आ सकता। विद द लेड स्काई, जिसके ऊपर काला स्काई है, लेड स्काई, लेड क्या शो कर रहा है, कालापन, यहाँ पे स्काई, लेड का स्काई। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, कहता बाहर की रिवर्स से, केप से, स्टार्स ऑफ वर्ड से काफी दूर। नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, कहता कि शेक्सपियर जो है वो विकेड है, विकेड यानी पापी, यानी अच्छा इंसान ना होना, क्योंकि उनको उससे कोई लेना देना नहीं, ना दुनिया के लिए वो लोग अच्छे क्योंकि वो स्लम एरिया के लोग हैं, और ना ही उनके लिए बाहर की दुनिया अच्छी, तो उनके लिए शेक्सपियर भी अच्छा नहीं है। और मैप भी एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि उनका मैप तो उसी दायरे तक है, वहीं तक सीमित है, उनके स्लम एरिया तक, उन्हें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। With ships and sun and love tempting them to steal, अब कहता जो बाहर की चीजें उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं, शिप्स हैं, सन है, प्यार है, जो उन्हें कह रहा है कि तुम चोर बन जाओ, स्टीलिंग करो, बाहर की चीजें उन्हें अट्रैक्ट करेंगी ना, तो उनका क्या, अब वो पैसे वाले तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, स्टील करेंगे। For lives that slyly turn in their, for lives that slyly turn in their cramped holes, कहता वो जिंदगी के लिए जो क्रैम्प्ड होल्स तक कनिंगली दब के रह गई। क्रैम्प्ड होल्स होते हैं जहाँ पे काफी जगह नहीं होती, छोटा सा एरिया, अब वो क्या वहां झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं, तो वो क्या है, क्रैम्प्ड होल्स। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस night on their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। अब इसमें बात की जा रही है कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, वो एक स्लैग हीप पे रह रहे हैं, यानी कि गार्बेज के या किसी उसके हीप के ऊपर रहते हैं। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप्ड, अब क्या था, इन्होंने एक ऐसी स्किन पहनी हुई है अपने ऊपर जिसके अंदर से बोन्स जो है वो बाहर झांक रही हैं, यानी वो स्किन इतनी पतली है कि बोन्स तक दिखाई दे रही हैं और बोन्स बाहर तक देख सकती हैं। क्या कहना चाह रहा है इससे, कि वो लोग काफी माल न्यूट्रिशन है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, और उन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं वो भी गलत तरीके से मेंड किए हुए हैं, और स्टील के मेंडेड हैं, और उनमें ग्लास इस तरीके से ऐसे डाल दिया जैसे बस बॉटल स्टोन के ऊपर मार मार के उसको जोड़ा गया हो, है ना, और वो स्टील के बने हैं तो काफी भारी भी हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और उनका पूरा का पूरा टाइम और उनका स्पेस क्या है, एक फॉगी स्लम है। फॉगी क्यों कहा है, धुंधला होने की, फॉग में धुंधला दिखाई देता है ना, तो उनका स्लम क्या है, धुंधला स्लम। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, कहता उनके मैप्स को ब्लॉट कर दो, ब्लॉट यानी टीयर कर दो, जो मैप का नक्शा उनके वॉल पे लगा हुआ है एज अ पेंटिंग, उसको फाड़ दो इन स्लम से, क्योंकि हमारे देश के अंदर वो स्लम एरियाज अच्छे एरियाज नहीं काउंट होते, तो हम वो बोल रहा है कि इन खराब एरिया से, स्लम एरिया से वो नक्शे का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर उस नक्शे के अंदर ये स्लम एरियाज इंक्लूड नहीं हो रहे तो उसको फाड़ डालो। एज बिग एज डूम, विनाश जैसा है, ये स्लम एरिया होना एक विनाश जैसा है।
Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. कहते जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर नहीं आता तब तक ये मैप ही इनकी खिड़की बना हुआ है, एक ऐसी खिड़की जो इन्हीं की लाइफ पे शट कर रही है आके, जैसे कैटाकॉम्ब हो। कैटाकॉम्ब होता है कोई ऐसा एरिया जहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया जाए या रखा जाए। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कहता तब तक इन्हें तोड़ो, ब्रेक करो जब तक ये टाउन तक हमें ना जोड़ दें। इन विंडोज को तब तक तोड़ो जब तक ये हमें टाउन्स के साथ कनेक्ट ना कर दें। टाउन्स यानी अच्छी सिटीज, जहाँ पे अब वो तो एक खराब एरिया में रह रहे हैं ना, स्लम एरिया में रह रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि वो जो अच्छी सिटीज है उनके साथ उनका कनेक्शन हो, वो वहां तक जाएं। तो वो बोल रहे हैं इन विंडोज को तोड़ डालो कि ताकि ये टाउन्स तक इन्हें ले जाएं। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, कहता इन्हें वो हरे फील्ड्स दिखाओ एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनका जो इनकी जो दुनिया है उसको ऐसी दुनिया बना दो। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, कहता अज्योर का मीनिंग होता है वाइडली, तो कहता कि वाइडली वो लोग गोल्ड सैंड पे चल सके, इनको ऐसी दुनिया बना दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun, कहते कि इनकी जो दुनिया है उसको ऐसी बना दो कि इनके पास बुक्स भी हों और ग्रीन फील्ड्स भी हों देखने को, और इनकी जो है वो हिस्ट्री में नाम आए कि हाँ, और whose language is the sun, इनको हिस्ट्री में डाल दो ताकि आगे आने वाला टाइम भी इन्हें याद करे कि ये कुछ ऐसे स्लम एरियाज थे जो अब अच्छी दुनिया का पार्ट बन चुके, अच्छे मैप का पार्ट बन चुके, जहाँ पे इनकी लैंग्वेज जो है वो सन के नीचे आ रही है, यानी कि सन का होना यानी नेचर का होना। तो इस तरीके से जो पोएट है वो बता रहा है कि इनकी दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है और उन्हें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हमें अपनी जो विंडोज हैं उन्हें खोलना पड़ेगा ताकि हम स्लम एरिया के लोगों को बाहर की दुनिया दिखा सकें और उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, उनको अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कर सकें, उनको अच्छा खाना प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो अपनी जो पुश्तैनी मालन्यूट्रिशन की डिजीज जो चली आ रही है, डिजीज कह लो या सिम्टम कह लो, वो जो चला आ रहा है वो खत्म हो जाए। तो इसी के साथ आप लोगों का पोएम खत्म होता है। थैंक यू।